ऐसे ही शाम को एक दिन कहते हैं, चंडीगढ़ की ही बात कर रही हूँ, जब गुरुजी सेक्टर 21 में थे, तो कहते हैं मेरी ना दांत में दर्द हो रही है, चलो गाड़ी निकाल, हम ना आरआर चलते हैं। आरआर का अगर कुछ लोग जानते होंगे, सर्च एंड रेफरल सेंटर जो आर्मी के होते हैं उनको आरआर बोलते हैं। ये गुरुजी चंडीगढ़ में है, और जो चंडीगढ़ में आरआर सेंटर है, आर्मी हॉस्पिटल, वो शहर से बहुत बाहर है। बाहर मीन्स के चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में एक मनी माजरा करके है, या मनसा देवी बोलते हैं कोई, उस जगह पे है, राइट। तो वही हमने असूलन जैसे गुरुजी ने कहा, गाड़ी निकाली और गुरुजी पीछे बैठे, हम दोनों ले गए गुरुजी को आरआर हॉस्पिटल। आप जाते 6:30 निकले, 7:30 8:30 पता नहीं बज गए, और गुरुजी उतरे सीधे, और सीधे इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी मतलब जो आरआर का इमरजेंसी वार्ड था, सीधे उसके अंदर। हम तो देखते ही रह गए भी, इनको किसी ने रोका भी नहीं। आप रात के 8:30 9 बजे आर्मी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा रहे हो, तो आपको कोई तो पूछेगा भाई साहब किसको मिलना है, आप किसी ने नहीं पूछा। गुरुजी सीधे अंदर, हम बाहर बैठे रहे, हमको आज्ञा नहीं थी। समझ नहीं आया कि रात अगर दांत में दर्द है तो आदमी कहता जी एक पेन किलर खा लो, सवेरे डेंटिस्ट मिल जाएगा। इमरजेंसी कोई डेंटिस्ट का पेन या कोई इमरजेंसी तो होती नहीं। अब गुरुजी ने कहा चलना है तो चलना। वही बात हुई, थोड़ी देर के बाद गुरुजी आ गए, और फिर वही चलो वापस हम घर आ गए। अब क्या हुआ, रास्ते में जब हम आ रहे थे तो तकरीबन 11 11:30 12 बज गए, पता नहीं कुछ, मेरे को एग्जैक्टली पता कि रात हो गई थी। और सर्दी की रातों में चंडीगढ़ वैसे ही बड़ा सेक्लूडेड सा सिटी है, तब तो बहुत रौनक होगी 97 की। हम लोग ऐसे बड़ी ब्रॉड रोड है वहां पे, हमारी गाड़ी उधर से आ रही है मनसा देवी से या मनी माजरा से, हम चंडीगढ़ में एंटर कर गए हैं। देयर इज अ प्लेस मध्य मार्ग, जिसको सेंट्रल वो बोलते हैं मध्य मार्ग, वहां पे मेरी गाड़ी आ रही है, मैं चला रही हूँ, कोई सुधा आंटी साथ बैठी और गुरुजी पीछे बैठे हैं। तो पुलिस वाले, वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत है, स्टेट क्या बहुत चंडीगढ़ का। तो दूर से वो पुलिस वालों ने देखा कि 2 लेडीज है, एक ड्राइव कर दिया, एक साथ बैठी, और यंग थे हम लोग, 30s में थे। और उन्होंने कहा ये 2 लेडीज कहाँ से आई, उन्होंने ऐसे रोक के मेरे ड्राइविंग सीट की तरफ आए, मैंने शीशा नीचे किया, मैं कहा हाँ जी कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने कहा जी आरआर हॉस्पिटल गए थे। अब वो पुलिस वाला कौन सा मानने वाला, कि रात के 1 बज गया, पता नहीं 12 कितने बजे थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर रात काफी हो गई थी। तो ये कहाँ से आ रही आ रहा है हॉस्पिटल से, कहते क्या करने गए थे, जैसे पुलिस वालों का स्टाइल होता है। मैं कहा, अब मेरे दिमाग में ना एक वर्ड आ गया कि अंकल, क्योंकि गुरुजी अंकल आंटी शायद हम बोलते थे। मैं कहा मेरे ना अंकल बीमार थे, उनको दिखाने गए थे। शीशा नीचे है और मैं बात कर रही हूँ पुलिस वाले से ड्राइविंग सीट की तरफ से, बेल्ट मेरे लगी हुई है। तो कहते कहाँ है अंकल। तो अब गुरुजी पीछे बैठे थे, तो मैंने ना पीछे मुड़ा, ना मैं मुड़ सकती थी, तो मैंने ना ऐसे इशारा किया, मैं पिछली सीट पे है, गुरुजी लेट गए थे मेरे को याद है, तो मैंने ऐसे इशारा किया। मैं तो डट के वाले पीछे देखूंगा कि आप वो गुरुजी को एम्बेरस करेंगे, क्या करेंगे रब जाने। हम चुप करके ना सांस रोक के बैठे, हमको ये भी नहीं पता, हम लोग इतने बेवकूफ थे कि गाड़ी के पेपर पूरे है कि नहीं, अब क्या होगा क्या नहीं, डरे डरे। उन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले ऐसे घूम के ना, पीछे से घूम के इधर वाले शीशे से आगे, पीछे से देख रहे हैं, इधर शीशे से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। एक दो के थोड़ी देर के बाद मेरे को आके कहते जाओ। हमने शुक्र किया, हम गाड़ी स्टार्ट करी और घर आ गए। फिर वही बात हुई, गुरुजी अपने कमरे में चले गए, हम सो गए, खाना वाना खा के सुबह उठ के फिर हम शुरू हो गए। हमने कहा गुरुजी वो पुलिस वाले ने रोक लिया, और पता नहीं गाड़ी के पेपर थे नहीं थे, अगर वो पकड़ लेता तो हमको तो समझ लगती हमारी बेल भी कौन कराता। मतलब मजाक कर रहे थे हम लोग, आप नजर ही नहीं आए। मतलब गुरुजी ने इतना उसको कंफ्यूज कर दिया पुलिस वाले को कि वो पीछे देखे उनको कुछ नजर ना आए, मैं कहूँ कि मेरे अंकल पीछे हैं। गुरुजी ने अपने आप को गायब कर लिया, या उनको नजर नहीं आए, या क्या क्या उनका दिमाग घुमाया कि आंखें बंद करी, मेरे को कोई आइडिया नहीं। मैं तो पीछे मुड़ नहीं सकती थी, बिकॉज मैं तो बेल्ट पहनी थी। ये हमारे गुरुजी ये सब मतलब क्या लीला ही
मैं इनको बोलूंगी लीला कर रहे थे। चलो ये भी बात हो गई। उसके बाद हमारी अब जर्नी आती है आगे। उसके बाद गुरुजी आ गए दिल्ली एम्पायर स्टेट में, सुधा आंटी का जो छोटा मंदिर बोलते हो वहां आ गए। हमको भी गुरुजी ने भेज दिया था पहले ही, हम भी पास ही रहते थे बसंत कुंज में। गुरुजी एम्पायर स्टेट में आ गए तो वहां से रोज बच्चों को स्कूल भेज के ये करके हम भी सेवा में आ जाना, ये वो तो सेवा चलती रही। गुरुजी की लंगर की सेवा, गुरुजी के कपड़े की सेवा, सेवा कुछ नहीं था, वो हमारा कल्याण करने का तरीका था। कोई भी अगर आदमी कहता है ना कि आज मेरे को गुरु जी ने सेवा दिया, तो ये मान के चलना कि आपके कल्याण करने के लिए सेवा मिली है। गुरु जी को ना सेवा की कमी है, ना गुरु जी की संगत को किसी चीज की कमी है। ये मेरा अपना सोच है जो हमने इतने साल में गुरु जी के साथ सीखा। अब दिल्ली में भी 3-4 चीजें हुई। हमारी फैक्ट्री लग रही थी तो हम लोग मतलब उदयपुर काफी ट्रैवल करने लग गए थे। बच्चे मतलब छोटे स्कूल कॉलेज के थे, उनको कर कुट के सेटल तो हम उदयपुर जाते थे, आज्ञा लेके जाते थे गुरु जी के। अच्छा मैं जलंधर की एक बात भूल गई हूँ। जलंधर में जब हम शुरू शुरू में गए गुरु जी कहते, क्योंकि हम हर साल वैष्णो देवी जाते थे, तो वहां जाते जाते भी जैसे हमारे वैष्णो देवी की टिकट्स वगैरह अंकल ने कराई, तो मैंने कहा चलो मैं गुरु जी को बता देती हूँ कि गुरु जी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, जलंधर की बात है। तो मैंने कहा गुरु जी हम ना परसों या 2 दिन बाद जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो मैंने कहते छुप गई, उत्थे की है। मैं थोड़ी चुप कर गई। मैं कहा मेरे हस्बैंड जो इतना मानते हैं, मतलब उनको तो बुरा लगेगा कि गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं। मैं चुप कर गई, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे कटिया सारे देवी देवते साढ़े आसे पासे रहते हैं, देवियां भी साढ़े नाल ही रहंदियां, वो भी साढ़े आसे पासे घूमदियां, सारा कुछ इत्थे ही है। अब ना तो हमको इतनी समझ थी ना आज समझ है। गुरु जी को तो कोई समझ पाएगा नहीं, ना समझने की कोशिश करना। तो हम चुप कर गए। रात को छुट्टी हुई, 2:30 बजे घर चले गए। घर जाके मैं सोई, मेरा एक दिन शुरू हो जाता है कि पूरा जैसे जगराता होता है, जागरण जिसको बोलते थे पंजाबी में, सभी एक स्टेज होती है, वहां पे माता की वो रखी जाती है और सारे लोग नीचे बैठते हैं, ये वो जो भी तरीका है। उस रात में क्या देख रही हूँ कि एक गद्दी है, जैसे गुरु जी की ये गद्दी लगती है या कोई भी गद्दी पे गुरु जी है सिर्फ, और कुछ नहीं है आसपास। सारा जो श्रृंगार है, लाल कपड़े हैं, साड़ियां हैं, जो भी है, दुपट्टा, श्रृंगार सारा महामाई का है, सिर्फ फेस गुरु जी का है। ये मैं बात कर रही हूँ 95 की। जगराता हो रहा है, गुरु जी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, बड़ी दुनिया बैठी है, सब देख रहे हैं। और सवेरे 4, 4:30, 5 बजे जब मेरी जाग खुली तो मैंने सोचा वहां पे, क्योंकि वैष्णो देवी की बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में वो रह गया, वो बात हो रही थी इसलिए गुरु जी ने मेरे को ऐसे दिखे हैं। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। 2 दिन के बाद हम फिर गए, हमने कहा हम बता के आए भी गुरु जी कल हमने जाना है, उस दिन तो आज्ञा नहीं मिली, शायद आज मिल जाए। तो मैं अभी अंदर ही एंटर किया है जलंधर मंदिर के, तो गुरु जी कहते फिर वैष्णो देवी के दर्शन हो गए। मैं तो फक रह गई। मैं तो मेरे को समझ ना आए कि अब इनको हर बात कौन बता देता है। मैंने तो अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। मैंने तो यही सोचा कि ठीक है बात हो रही थी, दिन आ गया, देख लिया, ये हुआ वो हुआ, इनको कैसे पता लग जाता है। वो तो फिर बाद में समझ आई कि कैसे पता लगता है। कहते दर्शन हो गए, मैं कहा हाँ जी। कहते तुम जाना वैष्णो देवी, मैं कहा नहीं जी। तो गुरु जी अगर आपको कभी भी ड्रीम में दर्शन देते हैं तो गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जब मैं ड्रीम में आता हूँ तो ये मत सोचना कि वो कोई ड्रीम है, वो एक्चुअली गुरु जी आपको आके ब्लेस करते हैं। उनका उन्होंने मेरे को एक बार समझाया था जो मेरे को याद आ रहा है कि ये वो टाइम होता है, मुझे कहते जब मैं दर्शन देता हूँ तो ये वो टाइम होता है जब ना आप सोए हुए हो ना आप जागृत अवस्था में हो, ना जाग रहे हो ना सो रहे हो। ये एक पीरियड होता है जब मैं आता हूँ, आपको दर्शन देता हूँ या कुछ भी मैं बोलता हूँ, ये वो पीरियड को वो आप मेरे को मानना कि मैं एक्चुअली आपको ब्लेस करने आता हूँ या दर्शन देने आता हूँ या जो भी है। ये गुरु जी ने मेरे को बाद में समझाया था, वो बात वहां रह गई। अब नेपाल स्टेट में क्या होता था कि जब हम उदयपुर जाने लगे तो हम आज्ञा लेने आते, तो एक दिन ऐसे हमारा सामान भी गाड़ी में है, तब टिकट्स हमारे पास हैं, 6:30-7 बजे की फ्लाइट है, तो हम 4, 4:30 आके हमने कहा गुरु जी हम ना उदयपुर जा रहे हैं। 2-4 मिनट सोचते रहे, फिर कहते कल चले जाइयो। मैं कहा गुरु जी टिकट्स हमारी है, सामान तो बाहर गाड़ी में है और अंकल की मीटिंग भी जरूरी है अगली मॉर्निंग, कल पता नहीं, ऐसे थोड़ी मैं बात करने लगी, चुप कर गए।
उन्होंने नहीं रोका। हम लोग गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट चले गए। तब फ्लाइट होती थी हॉपिंग फ्लाइट। आप दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ करी, 7 साढ़े 7 की फ्लाइट थी, 8:30 जयपुर लैंड करनी थी। और हमको तो बाद में पता लगा कि मतलब बाहर इतनी बारिश, इतना तूफान, इतनी बिजली चमक रही है, इतना बुरा हाल है कि फ्लाइट जयपुर में लैंड ही नहीं कर पा रहा। पायलट कोशिश कर रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, तो अनाउंस कर रहे हैं, पहले ऊपर घुमाते रहे। फिर पता नहीं कैसे गुरु जी की मेहर हुई, फ्लाइट इतनी बारिश में जयपुर लैंड करी। उन्होंने हमको डीबोर्ड करा के सबको अंदर बैठा दिया। कहते जी प्लेन से निकल जाइए, आगे फ्लाइट नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा तूफान है, बारिश है, मौसम खराब है, फ्लाइट आगे नहीं जाएगी। और अगर किसी को जाना है तो हमारी वैन्स खड़ी है, उनमें चले जाओ, जो नहीं जाना चाहते वो फिर वेट करो। अब तब आई गुरु जी की बात याद भी, गुरु जी ने तो मना किया था कि तुम मत जाओ आज, फिर पछताएंगे, आज हमने गुरु जी का कहना नहीं माना। खैर संगत जी, सवेरे के बज गए 4 बजे मौसम क्लियर हुआ, बारिश रुकी, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब फ्लाइट जा रही है आगे उदयपुर, जो लोग जाना चाहते हैं वो बैठ सके। हम बैठ गए, जाना तो था, बैठ गए, पहुंच गए, पर पछताए बहुत। आए वापस 2 दिन के बाद, तो हमने कहा गुरु जी सॉरी गुरु जी, जैसे हमने आपका कहना नहीं माना, ऐसे ऐसे हुआ, वो बड़ा टर्बुलेंस हो रही थी, प्लेन हिल रहा था, बिजली बार बार चमक रही थी, डर रहे थे सब लोग। तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों रोक रहा सी, ਤੁਸੀਂ बैठे सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेस करके भेजा सी, ਮੈਨੂੰ मिल के गए सी, ते वो प्लेन बच गया, नहीं तो वो क्रैश करना सी। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, मैं तो बहुत अच्छी कैब गुरु जी की दया से बहुत अच्छी ड्राइवर रही, पर मेरे हस्बैंड को मतलब ज्यादा ना ड्राइविंग में नहीं पाए, क्योंकि वो कंपनी के एमडी थे, हमेशा शॉफर गाड़ियों में रहे, तो उन्होंने कभी गाड़ी में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं किया, तो उनको मतलब गाड़ी चलाने में ज्यादा हाथ खुला नहीं, या उन्होंने खोला नहीं, या जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग गरबार स्टेट में बैठे थे, तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो कहते हैं सूद अंकल तुम ना गाड़ी दिल्ली से गाड़ी ले और जलंधर चला जा। जलंधर में एक गुरु जी की संगत है, निर्मल आंटी, उनके तब फादर होते थे उमराव सिंह। उमराव सिंह पंजाब के मिनिस्टर थे, कोई बहुत कैबिनेट मिनिस्टर थे, और पंजाब के इलेक्शन होने वाले थे, और वो इलेक्शन ऑफकोर्स लड़ रहे थे। तो गुरु जी मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम ना सूद गाड़ी पकड़, कुछ इनको पता नहीं कुछ दे रहे थे, दिया उन्होंने अंकल को, ये ब्लेसिंग लेके ना जलंधर चला जा और उमराव सिंह को दे देना। उमराव सिंह को दे के फिर वहां एक प्रीति आंटी है जलंधर में, जो गुरु जी का बहुत खाना वाना देखती थी जब जलंधर में, उनके घर जाके 2 पैग लगाना और सो जाना, और कल आ जाना। अब मैं तो डर गई, क्योंकि मेरे अंकल ने जितनी बार गाड़ी चलाते थे, या तो गाड़ी लगती थी या किसी में ही लगती थी, तो हमें उनका गाड़ी चलाना बंद किया हुआ था कि आप ड्राइव नहीं करेंगे। फिर मेरे को बड़ा डर लगा, मैं क्या गुरु जी अंकल को तो गाड़ी चलानी आती नहीं, और ड्राइवर आप भेज नहीं रहे हो, तो यहाँ कहाँ दिल्ली और कहाँ जलंधर मीन्स कम से कम पता नहीं 250-300 कितने किलोमीटर का रास्ता, ये कैसे गाड़ी चलाएंगे, इनको नहीं चलानी आती है, तो मार देंगे किसी ने। मुझे कहते फिर वही गल, गुरुआ तेरे भरोसा नहीं है, मैं भेज रहा ये वो। फिर मैं थोड़ा डर गई, चुप कर गई। तो एक वहां छोटा सा लड़का होता था चीनू करके, गुरु जी को 15-16 साल का था, ऊपर नीचे टापता रहता था गुरु जी का छोटे मोटे काम करने के लिए। कहते इधर आ चीनू, जान कर देना। अरे मैं क्या गुरु जी, वैसा ही अंकल और वैसा ही चीनू, 14-15 साल का लड़का, ये क्या करेगा साथ में। आप हमको क्या पता, गुरु जी शायद उसको दे के बैठा रहे थे, जो मैं आज समझ पाई या बाद में। खैर अब कुछ नहीं कह सकते थे। अब अंकल जी गाड़ी लेके दिल्ली से निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए शाम के 5-6 बजे। रात के 12 बजे फोन आया, जी गुरु जी मैं जलंधर पहुंच गया हूँ। बोली हैरानगी, मैंने कहा है ये मतलब दिल्ली में गाड़ी चलाते नहीं, आप चलाते हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने जाते, हम जाने नहीं देते, दिल्ली से जलंधर पहुंच गए हैं और गुरु जी को फोन करें, गुरु जी मैं पहुंच गया हूँ। है कोई बात नहीं। अगले दिन सवेरे फिर चले, और ऐसे ही 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करके चले, 3-4 बजे दिल्ली पहुंच गए। मैं तो वेट कर रही थी एज ए वाइफ,
मैंने कहा आप इसका मतलब आपको तो गाड़ी आती है, आप जान के नहीं चलाते हो, आप ऐसे ऐसे। कहते देख मेरे को नहीं पता, मैं एम्पायर स्टेट से उठा, मैंने पेट्रोल फुल कराया, उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, मेरे को नहीं पता मैं जलंधर कैसे पहुंचा। वहां पहुंच के मेरे को होश आई कि मैंने इस एड्रेस पे जाना है। मैं वहां पहुंचा, गुरु जी की ब्लेसिंग दिया, उसके बाद पीटी आंटी के घर गया, जैसे गुरु जी ने कहा था 2 पैग लगाने हैं, मैं 2 ड्रिंक लिए, खाना खाया, सो गए, सवेरे नाश्ता करके मैं निकल आया। ऐसे मेरे को नहीं पता, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मैं दिल्ली पहुंच गया। अब आप सोचो कि गुरु जी हमारे क्या नहीं कर सकते। मैं अब उनको भी बिलीव किया अंकल को कि वो झूठ नहीं बोल रहे, और मैं गुरु जी को भी कैसे डाउट किया, मेरे को बड़ी अपने ऊपर शर्म आई। चलो ये भी बात हो गई, ये भी सत्संग हो गया। अब मैं आपको वो चीज बताती हूँ जो हमने शायद बहुत कम लोगों ने ये चीज देखी होगी या नोटिस करी या गुरु जी ने कम दिखाई होगी। गुरु जी क्या होता था, 11 साढ़े 11 तक बड़ी सारी संगत को एम्पायर स्टेट से फ्री कर देते थे। कुछ लोगों को वो लेके ना अंदर अपने बेडरूम में ले जाते थे, कभी किसी को मौका मिलता था, कभी किसी को, और उसमें कई बार हमारा भी नंबर लग गया। तो मैं उसी टाइम की बात करूंगी जब कई बार मैं अंदर गई गुरु जी के पास, पूरी रात हम गुरु जी के साथ रहे और हमने वहां क्या देखा, अब मैं उस चीज को आपको बताना चाहूंगी। ऐसे होता था कि गुरु जी बेड पे लेट जाते थे और हम लोग कई बार गुरु जी के बेड पे बैठे होते थे, कोई टांग दबा रहा है, कोई बांह दबा रहा है, जिसको जो गुरु जी कहते इशारा करते थे कि तू इतने दबा, तू है, तू ये वो, जो भी जिसको जो हुक्म होता था। और कई बार हम लोग नीचे ही बैठे रहते थे, हमको कोई हुक्म नहीं है तो हम ऐसे ही बैठे रहते थे। फिर सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे गुरु जी की सोना तो नहीं बोलते, हम सोते तो थे नहीं, वो अपनी तपस्या से निकलते थे तो हाथ जोड़ते थे और हम लोग अपने अपने घरों को चले जाते। एक दो बार ऐसे हुआ कि हमने देखा कि जब हम गुरु जी के पैर या टांग दबा रहे हैं, तो जब दबा रहे हैं तो गुरु जी की बॉडी वॉज सॉफ्ट, जैसे बेबी बेबी स्किन बेबी की तरह सॉफ्ट है। थोड़ी देर के बाद वो इतनी हार्ड हो जाती थी, हार्ड हो जाती थी, तो हमको समझ नहीं आती थी कि ये क्या है। और अगले दिन जो हमको गुरु जी ने बताया, फिर हमको समझ आने लगी कि उस टाइम उनकी बॉडी वहां होती थी, वो विश्व भ्रमण पे निकल जाते थे। ये हमको 2-3 बार ऐसा होने के बाद समझ आया। वो भी ऐसे समझ आया कि जब गुरु जी की बॉडी हार्ड हो जाती थी तो हम छोड़ देती थी, हम उनको छोड़ के चुपचाप सांस रोक के बैठ जाना सबने। और मेरे को नहीं लगता कभी किसी की आवाज भी निकली और सांस आने की आवाज भी नहीं आती कि गुरु जी हमारे डिस्टर्ब ना, उनकी समाधि, जो वो समाधि बोलते थे, समाधि ना उनकी डिस्टर्ब हो। हमको कैसे इसका पता लगा, गुरु जी ने फिर 1-2 बार, जैसे अगले दिन सुबह हम 10 बजे, 9 बजे मैंने पहुंचना होता था, 10 साढ़े 10 बजे गुरु जी ने चाय वाय पी के फिर बताना। रात को ना मैंने बड़ा कुछ देखा, बड़े मारे टाइम आ रहे हैं, पानी पानी हो रहा है, पानी नाली आने वाले टाइम से तबाही होगी, ये सी लेवल बढ़ जाएंगे, ये बॉम्बे इतने % डूब जाएगा, न्यूयॉर्क इतने %, मतलब वो सारी शहरों की, कंट्रीज की, सबकी बात करते थे। और फिर हमको लगा कि गुरु जी उस टाइम यहाँ नहीं होते थे, वो सारी दुनिया के भ्रमण को देख रहे होते थे, या कि यहाँ कह लो यहाँ की संगत को छोड़ के अमेरिका की संगत, कनाडा की संगत को जाके ब्लेस कर रहे होते थे। तभी बाद में कई बार हमको लोग कहते थे आज तो गुरु जी यहाँ आए हुए थे, हम कहते नहीं जी गुरु जी तो इधर ही थे, नहीं गुरु जी तो आज इधर थे, कभी बॉम्बे संगत ने बोलना, कभी। तो ये वो सारे टाइम थे जो गुरु जी की, जो मैं बात कर रही हूँ। सो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को याद आ रही हैं। कम से कम संगत को ये बता कि जो गुरु जी कहते सी असि सौंदे थोड़े हैं, रब सो जाएगा तो परलो नहीं आ जाएगी। ये वो टाइम थे कि हम सोचते थे गुरु जी सो गए, हम उनको डिस्टर्ब ना करें, और गुरु जी अपनी और दुनिया की संगत को, कहाँ की संगत को ब्लेस करने के लिए निकल जाते थे। हाँ, जब गुरु जी फिर सुबह 4:30-5 बजे या जब भी उठते थे तो हम देखते थे गुरु जी बड़े थके हुए हैं। तो हम सोचते थे, हमने तो सोचा था गुरु जी आराम करके उठेंगे और फ्रेश होंगे, तो वैसे ही इतने, मतलब इनके इतने लुक्स अच्छे हैं, इतनी ग्लो है, इतना, ये गुरु जी थके क्यों होते हैं, वो इसलिए होता था। सो संगत जी ये एक जो टाइम मैंने आपको बताया जो हम गुरु जी के साथ रहे। उधरपुर मैंने बताया गुरु जी 9 अप्रैल को गए, वो सारी
बहुत हमारी फैक्ट्री ब्लेस्ड है, वो आज भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत गुरु जी की मेहर है। और सिटी तो मैंने बता ही दिया कि अब 96 की बात है, तो दैट टाइम गुरु जी वाज इन चंडीगढ़। तो एक बहुत वेल टू डू आदमी, जो शहर का माना हुआ बिजनेसमैन, वो आया गुरु जी के मत्था टेका और गुरु जी को कहता, गुरु जी लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कहते बड़े करने वाले गुरु जी हैं, जानी जान है। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मेरे को कोई ऐसी बात बताओ जो मेरे अलावा कोई ना जानता हो। सुनने वाली बात है। और गुरु जी को चैलेंज कर रहा है, और गुरु जी ने 1 मिनट सोचे बिना कहते इधर आ, अपने मुंडे को लेके गए, कहते तेरे बच्चे ना तेरे बच्चे नहीं है। आप समझ रहे हो कि जो तेरे बच्चे हैं वो एक्चुअली में तेरे बच्चे नहीं है। अगला गुम हो गया, अगला तो स्टन रह गया कि ये उन्होंने बोल क्या दिया। एक्चुअली क्या था, उसका फैक्ट ये था कि उसके बच्चे नहीं हो सकते थे, हो नहीं पा रहे थे। तो तब वो जमाने थे ना आईवीएफ, ना कोई इतना साइंस एडवांसमेंट थी इधर उधर जो भी होता, तो पुराने जमाने की बात है। तो उन्होंने कुछ एक बीवी ने कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो हस्बैंड में अगर प्रॉब्लम है तो शी शुड बी स्लीपिंग अराउंड विद द फ्रेंड ऑफ हस्बैंड, और बच्चे हो जाएंगे तो अंदर की बात है, अंदर ही रह जाएगी, तो किसी को तो पता लगेगा नहीं। तो लगा भी नहीं, कोई निकालने वाली बात नहीं होती। दीज आर 4 वॉल्स की बातें होती हैं। अब गुरु जी तो भगवान, उनसे क्या छुपा हुआ, उसने आके गुरु जी को किया चैलेंज। तो गुरु जी ने भी फिर छूटते ही ये जवाब दिया, पैर पड़ गया। गुरु जी बस, गुरु जी बस बस, कहते इस तो अभी भी तेरी फाइल खोलो, कुछ और सुनना है? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी। खैर ये हमारे गुरु जी यहाँ तक